वही जो हमने कही। स्वागत है आपका डिजायर न्यूज के इस एपिसोड में। पहली खबर सामने आ रही है। दिल्ली में पीएम मोदी के बाद अब सीएम केजरीवाल के पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में केजरीवाल को तानाशाह बताया गया है। जानते हैं पूरी खबर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। पहले पीएम मोदी के खिलाफ शहर भर में पोस्टर लगाए गए थे, वहीं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। मंडी हाउस के पास लगे पोस्टर में दिल्ली के मुख्यमंत्री की तस्वीर है और लिखा है, अरविंद केजरीवाल को हटाओ, दिल्ली बचाओ। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को पोस्टर में बेईमान, रिश्वतखोर और तानाशाह भी बताया गया है। इससे पहले मंगलवार 21 मार्च को पूरे दिल्ली शहर में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर देखे गए थे। इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने करीब 100 एफआईआर दर्ज की और 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया। प्रधानमंत्री के खिलाफ लगे इस पोस्टरों पर लिखा था, मोदी हटाओ, देश बचाओ। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय से एक वैन भी जब्त की जिसमें ऐसे हजारों पोस्टर रखे हुए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुलिस की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीएम मोदी को असुरक्षित और डरा हुआ बताया। अगली खबर सामने आ रही है। क्या है 4 साल पुराना वह मामला जिसमें राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को सूरत की कोर्ट ने दोषी ठहराया। उन्हें कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक रैली में राहुल गांधी ने बयान दिया था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसे लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का दावा किया था। सजा का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। फिलहाल कोर्ट ने 30 दिन के लिए सजा पर रोक लगाई है। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी इस मामले को लेकर ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं। हालांकि सूरत कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया था। राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा कि चुनावी रैली में क्या कहा वह उन्हें याद नहीं है। राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया। गुजरात भाजपा के नेता के आरोप और तथ्यों सबूतों के आधार पर सूरत कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत में बीते शुक्रवार को सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर देने के बाद 23 मार्च को फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की थी। इस खबर में जैसे ही कोई अपडेट आती है डिजायर न्यूज आप तक जरूर पहुंचाएगी। अगली खबर सामने आ रही है। भारत सरकार का उठाया ये कदम जैसे को तैसा वाले जवाब के तौर पर दिख रहा है। बीते दिनों लंदन में भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय के बाहर खालिस्तानी समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया था। इस घटना की भारत ने निंदा करते हुए नाराजगी जताई थी। खालिस्तानी समर्थकों ने उच्चायुक्त कार्यालय के बाहर फहरा रहे तिरंगे को उतारने की कोशिश की थी। भारत ने इस मामले को लेकर दिल्ली में ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया और स्पष्टीकरण मांगा। घटना से गुस्सा है लंदन में भारतीयों ने भी एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगाए। लोगों ने फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के ऑस्कर विनिंग सॉन्ग जय हो पर भी झूमे। एक भारतीय ने कहा, कुछ लोग भारत और यहाँ अमन का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे अब हमारी एकजुटता देखें। दिल्ली में ब्रिटेन के हाई कमीशन के बाहर तैनात सुरक्षा को कम कर दिया गया है। अगली खबर सामने आ रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के बाद इन दिनों कानपुर के करौली बाबा सुर्खियों में बने हुए हैं। अपनी अजीबो गरीब बातों को लेकर वो चर्चा में रहते हैं। बीते दिनों उनके समर्थकों ने नोएडा के एक डॉक्टर की इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसने बाबा को चैलेंज कर दिया था। वहीं अब बाबा ने रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने तक का दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि वो दोनों देश के नेताओं की यादाश्त को मिटाकर युद्ध रोक सकते हैं। खैर ये तो थी बाबा की अनोखी और अजीबोगरीब बातें, लेकिन अब बाबा के जीवन के बारे में भी जान लेते हैं। करौली बाबा का नाम संतोष सिंह भदौरिया है, जो लंबे समय तक आयुर्वेद के डॉक्टर रहे।
संतोष भदौरिया उर्फ करौली बाबा पिछले 3 सालों से कानपुर में अपना आश्रम चला रहे हैं। कानपुर वाले करौली बाबा का आपराधिक इतिहास भी रहा है। 1992 से 95 के बीच उन पर हत्या, सेवन, CLA समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। कहा जाता है कि पुलिस से बचने के लिए करौली बाबा किसान नेता बन गया और बाद में जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने लगा। यहाँ तक कि कोतवाली थाना क्षेत्र में एक चर्च की जमीन का एग्रीमेंट कराकर रुपए तक हड़पने का आरोप भी है। करौली बाबा वैदिक तरीके से गंभीर बीमारियों के इलाज का दावा करते हैं। उसके समर्थक दावा करते हैं कि उसके आश्रम में आने के बाद बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि बाबा अपने चमत्कारों से भी लोगों को इलाज कर देते हैं। कानपुर के थाना क्षेत्र बिदनू के अंतर्गत करौली गांव में संतोष सिंह भदौरिया का आश्रम है। आश्रम में चमत्कार के माध्यम से लोगों के इलाज करने का दावा किया जाता है। करीब 14 एकड़ में फैला यह आश्रम अपने आप में एक शहर है। करौली बाबा के आश्रम में हर दिन 3500 से 5000 लोग आते हैं। अमावस्या वाले दिन यह तादाद 20,000 तक पहुंच जाती है। अगली खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का प्रमुख राज ठाकरे बुधवार को दादर के शिवाजी पार्क में जमकर गरजे। गुड़ी पर्व के मौके पर MNS की रैली को संबोधित करते हुए राज ने कहा कि लाउड स्पीकर आंदोलन के दौरान पूरे महाराष्ट्र में 17,000 मन से कार्यकर्ताओं पर जो केस दर्ज किए गए थे उन्हें सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। मुझे याद है एक बार बाला साहब ने कहा था कि शिवसेना की सरकार आई तो मस्जिद के लाउड स्पीकर हटाएंगे। अब शिंदे या तो अपनी सरकार हटाएं या फिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाएं। मनसे प्रमुख ने आगे कहा कि साल 2006 में जब मैंने शिवसेना छोड़ी थी तब लोग कह रहे थे कि राज ठाकरे को शिवसेना प्रमुख का पद चाहिए था। बिल्कुल गलत, मुझे कोई पद नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे पता था कि शिवसेना प्रमुख का पद और शिवसेना का धनुष बाण सिर्फ बाला साहब से ही संभाला जा सकेगा। राज ठाकरे ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नसीहत देते हुए कहा कि आप उद्धव के जाल में न अटकें। राज ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कुर्सी मिल गई है, अब आपको महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करना चाहिए। आप वहां रैली बिल्कुल न करें जहां उद्धव ठाकरे करते हैं।